बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर है जी हमारा 4 वर्क एंड एनर्जी। और बच्चों इसमें आज हम स्टडी करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम। इस टॉपिक में आप क्या क्या सीखेंगे, पहले कुछ 3 बातें रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे जिसमें सबसे पहले एनर्जी और उसकी 2 टाइप्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम मेन पॉइंट्स की तरफ आएंगे, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसमें आप सीखेंगे 2 केसेस की तरह। पहला केस जिसमें आप एयर रेजिस्टेंस को या एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट करेंगे और फिर एनर्जी कन्वर्जन को देखेंगे, और दूसरे केस के अंदर आप इस फ्रिक्शनल फोर्सेस के होते हुए एनर्जी कन्वर्जन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लास्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एनर्जी क्या होती है? अगर किसी बॉडी में काम करने की सलाहियत मौजूद है तो हम कहते हैं कि इस बॉडी में एनर्जी है। इसीलिए कहा जाता है अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी। एक बॉडी में एनर्जी पाई जाएगी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क, अगर वो काम करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर हम देखें तो एनर्जी को हम बॉडी में 2 तरह से स्टोर कर सकते हैं। नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी, यानी उसको मोशन दे के उसमें एनर्जी भर देते हैं या फिर उसकी पोजीशन चेंज करके उसमें एनर्जी हम भर सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं, वो वर्क नहीं कर सकता। मैं इसको समझाता हूँ कि यहाँ पर एक बॉल है, स्नोकर की बॉल है, ये रेस्ट पर पड़ी हुई है, और इसके करीब अगर मैं एक और बॉल ला के ऐसे रेस्ट पे रख दूँ, ठीक है, ये रेस्ट पे, दोनों बॉल रेस्ट पर पड़ी हैं, तो ये इसके ऊपर कुछ भी वर्क नहीं कर सकती। तो हम कहेंगे इस बॉडी के पास कुछ भी एनर्जी नहीं है। लेकिन इसी स्नोकर की बॉल को अगर मैं मोशन दे दूँ, यानी इसमें वेलोसिटी दे दूँ, ठीक है, और ये मूव करती हुई आए, तो अब अगर आके ये इसको हिट करेगी तो इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पहुँचा देगी, यानी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ठीक है, और फोर्स लगाते हैं साथ ही इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो यानी इस बॉडी ने इसके ऊपर वर्क कर दिया, इस पर फोर्स लगा दी, उसने फासला तय कर दिया, तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया, वर्क। इस बॉडी के पास एबिलिटी है वर्क करने की, तो इस बॉडी में एनर्जी है। और वो एनर्जी कैसे आई? वो एनर्जी मोशन की सूरत में। ठीक है, इसमें मोशन आई तो मोशन की वजह से इसमें एनर्जी आ गई। तो इसीलिए हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर उसकी मोशन की वजह से होती है। ठीक है, तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो याद रहना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है? किसी भी बॉडी के अंदर उसकी मोशन की वजह से एनर्जी। जैसे इस स्नोकर बॉल के अंदर जब मोशन आई, इसमें वेलोसिटी आई, तो अब इसके पास एनर्जी आ गई, अब ये काम करने की सलाहियत रखती है, इसलिए इसके पास एनर्जी है। अच्छा बच्चों, ये चीज़ तो आपने देख ली। फिर आता है जी पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी होती है ना, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आपको मैंने ये बात डिटेल में पहले भी बताई थी कि एक बॉडी है, उसको आप ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी एक पॉइंट के ऊपर रखते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे, तो वो नीचे की तरफ जाती है और वर्क करती है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, यानी वर्क करती है। ठीक है, और वो एनर्जी हमारे पास क्या कहलाती है जी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो कोई भी बॉल है, मैं यहाँ से चले एक बॉल ड्रॉप कर लेता हूँ, ये एक बॉल है। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इसको मैंने यहां से उठा के यहां पर रखा, इसकी पोजीशन चेंज की। ठीक है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो मुझे वर्क करना पड़ा, मेरा वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया। अब इसके पास काम करने की सलाहियत है, मैं जैसे ही इसको रिलीज करूंगा, ये यहां से यहां नीचे यूं आएगी। ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स लगेगी, वेट की फोर्स, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, यहां तक आएगी, तो इसने वर्क कर लिया। राइट, तो इस बॉडी के पास अब वर्क करने की सलाहियत है, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी में एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी है? ये इसकी पोजीशन की वजह से एनर्जी थी। ठीक है, तो हम कहेंगे ये एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए कहा जाता है द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अब हम बात करेंगे जी इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता था कि हम एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, यानी ना बना सकते हैं ना उसको ख़त्म कर सकते। हाँ, हम उसको एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटर कन्वर्जन में आप यही सीखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती है। 2 केसेस। पहला केस हम ऐसा लेंगे कि जिसके अंदर हम निगलेक्ट करेंगे, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो कि उसकी मोशन को कम करे, यानी कोई भी रेजिस्टिव फैक्टर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होता है जी, हम एक बॉल ले लेते हैं, वो किसी हाइट पर पड़ी है, वो हाइट फर्ज कर लें, वो हाइट h है, यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई है। ठीक है, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो फर्ज करें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जी? 10 जूल। जब आप इस बॉल को यहाँ से रिलीज करेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर
अभी आपने उसको मूव नहीं करने दिया, उसको रोका हुआ है, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बॉडी में उसकी मोशन की वजह से होती है। जब उसमें मोशन ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। जब वो यहाँ से जैसे आपने रिलीज किया तो अब इसने मूव करना शुरू कर दिया, ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ऊपर से नीचे जाते हुए। तो जैसे ही आपने छोड़ा इसकी वेलोसिटी जीरो से बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पर आके आपने देखा कि इसके पास मोशन आ गई और मोशन की वजह से इसमें एनर्जी होती है। वो एनर्जी कितनी आ गई? फर्ज कर लें जी 4 जूल एनर्जी आ गई। अब क्या एनर्जी इसने खुद क्रिएट की? नहीं, एनर्जी तो बना नहीं सकते। वो एनर्जी कहाँ से आई? वो एनर्जी इसके अंदर जो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक में चेंज होना शुरू हो गई। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और वो काइनेटिक के अंदर चेंज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे ये इस पोजीशन पर आएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होकर 6 जूल रह जाएगी। जितना इसके अंदर लॉस आया, देखें 10 जूल था ना, 6 रह गया, कितना लॉस आया? 4 जूल का। और वो 4 जूल कहाँ गया? वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये देखें इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4 जूल। वो और नीचे आता हुआ जब इस पोजीशन पर आया तो अब ये 10 जूल से किस पॉइंट के ऊपर है? 3 जूल पर आ गया। 10 जूल उसकी इनिशियल थी, अब इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो फाइनल है वो 3 जूल रह गई है। सही है, तो 7 जूल का लॉस आया। वो बेसिकली 7 जूल कहाँ गया? वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई किस में? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पर कितनी रह गई होगी हमारे पास एनर्जी? 7 जूल। ठीक है, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसको हिट करने से पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो होता है mgh। जब हाइट जो है ना, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। अब देखिए यहाँ से नीचे आते हुए हाइट कम होती जा रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है। जब वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके रुक गया, ठीक है, अब उसकी हाइट इस पॉइंट के ऊपर आके क्या हो जाती है? जीरो। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर हो जाती है जीरो। अब वो कहाँ गई सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी? वो इसमें काइनेटिक में कन्वर्ट होगी। काइनेटिक इनिशियली जीरो थी क्योंकि बॉल रेस्ट पर थी, जैसे ही ड्रॉप किया रफ्ता रफ्ता वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, साथ ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में। तो यहाँ पर आपने देखा यह है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या सीखा आपने यहाँ पर? यहाँ पे आपने ये सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस आता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखें यहां से यहां आते हुए ये 10 से 6 पर आया, कितना लॉस हुआ? इसमें लॉस हुआ 4 जूल का। और ये इसमें इंक्रीज आया 0 से 4 जूल का, कितना इंक्रीज आया? 4 जूल का। तो जितना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई, उतनी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन हुई। इसलिए हम कहते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब आप इसको दूसरे अंदाज से भी देख सकते हैं कि हमने एक बॉडी को यहां से ऊपर फेंका। ठीक है, ये हमारी जो ग्राउंड है ये रेफरेंस पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये रेफरेंस पॉइंट जिसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। अब यहां से हम एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी देके कुछ ऊपर फेंकते हैं, तो आपने उसको वेलोसिटी देके भेजा तो उसको काइनेटिक एनर्जी देगी भेजा आपने। इसका मतलब वही हम सपोज कर लेते हैं कि आपने 10 जूल काइनेटिक एनर्जी देके भेजा था। अब ऊपर जाते हुए बॉडी की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती है, स्लो होते मैक्सिमम हाइट रीच करता है, जीरो हो जाती है वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इसकी वेलोसिटी थी मैक्सिमम। ठीक है, इनिशियली जब उसने दे के भेजा आपको, आपने एनर्जी दे के भेजा बॉल को, तो फर्ज किया वो काइनेटिक एनर्जी थी 10 जूल। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होती जाएगी। यहां पर आके वेलोसिटी हो गई जीरो, तो वैसे वैसे इसमें काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती जाएगी, क्योंकि जब वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब देखिए 10 से 7 जूल, 7 से 4 जूल, 4 से जीरो, मैक्सिमम हाइट पर जाकर वो रुक जाता है, तो वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस आया वो कहाँ गया? वो चेंज हुआ किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। देखो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 10 से कम होकर 7 जूल पर गई, ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इंक्रीज आ गया, वो 0 जूल से बढ़कर 3 जूल पर हो गई, क्योंकि इसकी हाइट भी तो बढ़ी है ना, पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने से बढ़ती है। तो जितना इसमें लॉस आया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए, उतना इसमें इंक्रीज आ गया। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हुए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10 जूल से कम होकर 7 जूल पर होगी, इसमें 3 जूल का लॉस आया। तो पोटेंशियल एनर्जी देखें यहां से यहां तक जाते हुए पहले जीरो थी, अब इसकी जीरो से बढ़कर 3 जूल हो गई, क्योंकि जितना इधर लॉस आया है उतना इधर गेन होगा। तो इसलिए हम यूं भी कह सकते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी।
ओके जी, लेकिन ये सारा केस उस वक्त है जब आपके पास कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, आप कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो कि इसकी मोशन को डिस्टर्ब कर सके आते हुए, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है। अच्छा, सेकंड केस जो हमारे पास होता है जब हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद होती है। अब आप ये फार्मूला ये इस तरह से रिलेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ ये रिलेशन आप उस वक्त यूज करते हैं जब कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास एयर रेजिस्टेंस मौजूद होती है तो तब ऐसा नहीं होता। फर्ज कर लें कि ये इस पोजीशन के ऊपर बॉल के पास ना 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने यहां से इसको रिलीज किया, ठीक है। जैसे ही वो यहां पर आया इस जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई है क्योंकि हाइट जीरो हो गई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी 9.5 जूल है जो कि 10 होनी चाहिए थी जैसे यहां पर था, ठीक है। यहां से बॉल को 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी देके भेजा था जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब हाइट जीरो हो जाती है यानी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी 10, हर पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रही। ये देखिए 10 + 0 10 जूल, 6 + 4 10 जूल, 7 + 3 10 जूल, 0 + 10 10 जूल। किसी भी पॉइंट के ऊपर देखो जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रही, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर कुछ मसला हो गया। ये देखिए जरा, 10 जूल देके भेजा था जब हाइट h थी, मान लीजिए यहां से लेके यहां तक हाइट h है, तो जब हाइट जीरो हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी। अब वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होनी चाहिए थी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन 10 जूल काइनेटिक एनर्जी हमें नहीं मिली, 9.5 जूल मिली है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस थी। जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी उसको सामने से हवा का सामना था। अब हवा उसकी क्या कर रही है, उसकी वेलोसिटी को कम कर रही है, उसकी मोशन को स्लो डाउन कर रही है। जब हवा उसकी मोशन को स्लो डाउन करेगी तो वहाँ पर उसको उसकी वेलोसिटी कम मिलेगी। अगर वेलोसिटी कम मिलेगी तो मतलब यह है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो अब उसको मिलनी तो 10 जूल चाहिए थी, लेकिन हवा की रेजिस्टेंस की वजह से उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हो गई, यानी उसमें लॉस आया, कुछ 9.5 जूल मिली। अब जो 0.5 जूल है ना, वो बेसिकली एनर्जी कहाँ गई, वो लॉस होगी ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। अब यूं समझ लें कि वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क में इस्तेमाल हो गई, राइट। तो यहां पर जब आप फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं करते, फ्रिक्शन आपके साथ होती है, उसको आप लाजमी कंसीडर करते हैं, तो फिर आपका जो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस है ना, वो सारे का सारा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ वर्क डन भी होता है जो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हुआ, ठीक है। तो दो चीजें फिर यहां पर आई, इसलिए हम कहते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क। अब ये देखिए यहां पर 10 जूल था ना, जीरो पर चला गया, कितना लॉस आया, 10 जूल का, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली, 9.5, तो 0.5 किधर गया, वो 0.5 जूल का वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन हुआ, ठीक है। तो यहां पे इसीलिए हम कहते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है वर्क क्या होता है, वर्क का फार्मूला आप सब जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है, FD, W इज इक्वल टू FD। अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है तो हम उसकी जगह स्मॉल f लगाते हैं, और वो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसने हाइट h के बराबर कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट मान लीजिए h है, तो इसलिए हम इसको FH लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल, और गेन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एतराज होता है कि सर ये क्या, इधर आप इनिशियल माइनस फाइनल लिख रहे हैं, इधर फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको ये कभी भूलेगा नहीं और आप सही लिखेंगे इसको। देखें लॉस, लॉस क्या होता है, आपने एक बुक परचेज किया 100 की, ठीक है, ये इसका पहला रेट है 100 रुपीज़। अब आपने सेल किया, आपसे सेल नहीं हो रही, फिर आपने क्या किया, उसको लॉस में बेच दिया 80 की, ठीक है। आपके पहला रेट कितना था उस बुक का, 100, और सेकंड जो उसका रेट लगा वो कितना लगा, 80, तो इसमें लॉस आया 20 रुपीज़ का। अगर आपसे कोई पूछे कितना लॉस है, 20, कैसे 20 मिला, 100 माइनस 80, 100 क्या था, आपकी इनिशियल प्राइस थी, और 80 क्या आपकी फाइनल, तो 100 माइनस 80 करके 20 मिला था ना। इसीलिए हम यहाँ पे जब लॉस निकालते हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, ठीक है। तो लॉस में हमेशा आप इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। इसी तरह अगर हम गेन की बात करते हैं, अगर आपने यही बुक जो है वो 100 में परचेज की होती, ठीक है, और ये आपकी इनिशियली ये आपकी प्राइस है, ये इनिशियल रेट है कितना 100, अब आपने सेल की, कितने की सेल की, 120 की। कोई पूछे कितना प्रॉफिट हुआ तो बोलते हैं जी 20, कैसे 20 कैलकुलेट किया, 120 माइनस 100, 120 क्या है उसकी सेकंड वाली प्राइस यानी फाइनल प्राइस, और 100 क्या उसकी पहले वाली प्राइस थी, तो आपने 120 में से क्या किया, माइनस किया 100 को, तो 120 फाइनल था, 100 इनिशियल था। तो गेन में हमारे पास फाइनल माइनस इनिशियल होता है और लॉस में इनिशियल माइनस फाइनल होता है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब देखिए जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसके पास क्या थी, यानी हमने इस बॉल को इधर रखा हुआ, यहां से लेकर यहां तक हाइट मान लीजिए h हाइट है, ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर हाइट h,
ठीक है, h हाइट है, तो इस वक्त उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। ठीक है, फाइनली जब यहां से यहां पर आ गया, फाइनल पोजीशन इसकी ये, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, तो जीरो लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी में इनिशियल और फाइनल, देखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखा, जब हमने यहां से इसको रोका हुआ है, इसके पास मोशन नहीं है, तो इनिशियली इसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी को आप जीरो कर दें, और इस पॉइंट के ऊपर आके इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, उसको आप हाफ mv स्क्वायर से शो कर दें। v इस पॉइंट के ऊपर आके इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ वर्क किया इसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स फ्रिक्शनल है और हाइट के बराबर उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, सो FH इज द वर्क। इसीलिए बच्चों ये जीरो जो है इसको हम रिमूव कर दें, तो mgh बचता है यहाँ पर, ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, इस जीरो को रिमूव कर दें और ये FH आ जाता है। तो ये हमारे पास एक फाइनल रिलेशन आ जाता है, ठीक है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम जो है हमें वो क्या बताता है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है बच्चों कि आप अगर किसी सिस्टम पे कोई वर्क करते हैं, किसी बॉडी पे कुछ वर्क करते हैं, तो वो वर्क के नतीजे में उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है, जितना आप वर्क करेंगे उतना उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है, ओके। या दूसरे अंदाज में यूँ कह लेंगे, अगर किसी बॉडी के अंदर कुछ एनर्जी है तो वो अपनी एनर्जी के बराबर जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। तो देखिए ये कैसे, अब मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉल ली थी, सही है, इस बॉल में यहाँ पर एक बॉल है, वो आके इसको हिट करती है, इसके ऊपर फोर्स लगाती है, ठीक है, और कुछ डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है। जितना इसके ऊपर वर्क हुआ उतना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा, पहले मान लीजिए ये रेस्ट पर था, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो थी, अब हिट होने के बाद ये कुछ मूव करना शुरू कर देगा, इसके पास वेलोसिटी आ गई, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ गया ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, जितना इसके ऊपर वर्क करेंगे। यानी आप थोड़ा सा हिट करो, थोड़ा वर्क करो, उसके ऊपर थोड़ी फोर्स लगा के थोड़ा डिस्प्लेस करोगे, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटीज में थोड़ा चेंज आएगा। अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा वर्क कर देते हैं, यानी ज़्यादा जोर से हिट किया, इसने ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आ जाएगा। वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आने का मतलब काइनेटिक एनर्जी में ज़्यादा चेंज आएगा। इसलिए हम लिखते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक बॉडी के ऊपर जितना वर्क करोगे उतनी उसमें काइनेटिक एनर्जी में उसका चेंज आ जाएगा। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज आता है, वर्क करने से बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर था, ये बाल मान लीजिए यहाँ पर पड़ी है, इसके पास जीरो पोटेंशियल है, मैंने यहाँ पर इसको उठाया, क्योंकि खुद ब खुद तो ये नीचे से ऊपर नहीं जाती ना, ऊपर से नीचे आती है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड मुझे वर्क करना पड़ा। यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रखा है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो मैंने वर्क किया वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाता है, इसमें भर जाता है। तो मैं जितना वर्क करूंगा उतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भर जाएगी, ठीक है। ये दूसरे अल्फाज में ये कहूँ तो इसके अंदर 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ये वर्क करेगा, ओके। तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास ये पॉइंट आ जाता है कि बॉडी में जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतना ही वो वर्क करेगी, ठीक है, या फिर बॉडी पे हम जितना वर्क करेंगे उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ जाएगा। वो इस बॉल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करने वाली एग्जांपल से आप कह सकते हैं। इसके अलावा एक और भी हमारे पास एग्जांपल है, ये हैमर है, हमने इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन तक इसको लेकर गए, मान लीजिए ये हाइट h है, पोजीशन A से पोजीशन B तक, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हमें वर्क करना पड़ा और वो वर्क इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। जितना हमने वर्क किया उतनी पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर होगी। फिर ये ऊपर से नीचे आता है ऐसे, इसको अब ये इसको कील के ऊपर इसको हिट करता है। अब क्योंकि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी तो ये वर्क करने की सलाहियत रखता है, तो ये इस कील के ऊपर वर्क करेगा, ठीक है। तो कितना वर्क करेगा, जितनी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन होगा हमारे पास, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, वर्क कितना हुआ, जितना इसका वेट है इसका, ठीक है, वो w, और कितनी हाइट से वो आया वो h है, तो w इंटू h, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन करना है आपने, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर कर सकते हैं।